नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्घा की गिरफ्तारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग का भी उल्लंघन किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए सितंबर महीने के आखिरी तक यह चुनाव करना संभव नहीं है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार ने माथापच्ची का दौर शुरू कर दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने इस बारे में रणनीति बनाने के लिए प्रमुख मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक खास बैठक की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल एवं विजय वडेट्टीवार मौजूद रहे। मीटिंग में शीर्ष अदालत के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की रणनीति बनाई गई। ऐसे में एक बार फिर मनपा चुनाव के टालने के आसार लग रहे हैं। अगर सरकार मनपा के अलावा अन्य स्थानीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं करना चाहती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में अगली सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के इन चुनावों को कराने के निर्देश दिए हैं। असं आहे की मागच्याच वेळेला ज्यावेळेला विकास गवळीचा हा निकाल आला त्यावेळेला ती चर्चा झाली। त्यावेळेला सुद्धा आमच्याबरोबर मध्य प्रदेश आणि इतर सरकारांचा प्रश्न निर्माण झाला। त्यावेळेला म्हणजे आम्ही जेव्हा मागितलं की एम्पिरिकल डाटा द्या, त्यावेळेला भारत सरकारने सांगितलं की तो अवेलेबल नाही, तो एम्पिरिकल डाटा ओबीसीचा नाहीच म्हणून सांगितलं। त्यावेळेला तुषार पवार साहेब होते, ते तुषार मेहता ते काय अटॉर्नी जनरल वगैरे ते होतेच भारत सरकारतर्फे, ते त्यांनी सांगितलं की नाही हा ओबीसीचा डाटा नाही। नंतर आम्ही अडचणीत आल्यानंतर ते महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सरकार अडचणीत आलं, इतर सरकार आल्यानंतर ते मग आले आणि त्यांनी त्यावेळेला सांगितलं, तिथे मांडलं की 4 महिने या सगळ्यांना द्यावं, म्हणजे वाढवून द्यावे, 4 महिन्यामध्ये आम्ही हे सगळं काम पूर्ण करतो आणि मग निवडणूक घ्यावी। एकीकडे कायदा केलेला कायद्याला स्थगिती नाही आणि दुसरीकडे हा निर्णय झाला, तर नेमका अर्थ कसा असावा काढावा या संदर्भात आजची चर्चा माननीय मुख्यमंत्र्यांबरोबर झाली आणि एकूण आता निवडणूक आयोगांनी सुद्धा या संदर्भात त्यांची भूमिका काय असणार आहे याकडे आमचं लक्ष लागलेलं आहे आणि मला वाटतं की एकूण ही सगळी परिस्थितीतून एक करता आम्ही अर्थापर्यंत पोहोचलो आहोत की या निवडणुका कुठल्याही महानगरपालिका जिल्हा परिषदेच्या नोटिफिकेशन निघालं नसल्यामुळे त्या निवडणुका जोपर्यंत राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार कायद्यानुसारच जर निवडणुका घ्यायच्या असतील तर ते सर्व करण्याची भूमिका त्या संदर्भात चर्चा झाली। अंतिम निर्णय झालेला नाही, ती चर्चा झाली आणि दुसरीकडे या संदर्भात निवडणूक आयोगाबरोबरच आपण त्यांची असणारी भूमिका आणि राज्य सरकार म्हणून आपल्याला पुढची काय स्टेप घ्यायची, पुढची भूमिका काय करायची। या निवडणुका आता पावसाळा 15 दिवस आहे, 15 दिवसामध्ये पावसाळा आल्यानंतर त्याच्यामध्ये आता निवडणुका होणार का, कारण एकत्र निवडणुका किंवा घेणं सर्व या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आता सगळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जवळपास 30 जिल्हा परिषदांना ड्यू आहे, महानगरपालिका जवळपास 15 पुन्हा नव्यानं त्याला ड्यू झालेला आहे निवडणुकीला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम मान ने कहा है कि आपकी सरकार ने मूंग की फसल पर भी एमएसपी देने का फैसला लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को मूंग दाल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की और किसानों को आश्वासन दिया कि अगर वे आगे बढ़ते हैं और इसकी खेती करते हैं तो सरकार फसल उठा लेगी। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब राज्य सरकार ने एमएसपी पर धान या गेहूं के अलावा अन्य फसल खरीदने का वादा किया हो। बता दें कि सीएम मान ने ट्विटर पर एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया। मान ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब गेहूं और धान के अलावा किसी और फसल पर भी एमएसपी मिले। आपकी सरकार ने मूंग की फसल पर भी एमएसपी देने का फैसला किया है। इसके बाद किसान धान की 126 किस्म और बासमती लगा सकते हैं। पंजाब सरकार किसानों को बासमती पर भी एमएसपी देगी।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बरेली पहुंचकर सर्किट हाउस में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बसपा की सरकार में शराब सिंडिकेट मौजूद था और ये लोग प्रदेश की आबकारी नीति तय करते थे। जो राजस्व का पैसा प्रदेश को मिलना चाहिए था, सब जानते हैं कि वो कहा जाता था। नितिन अग्रवाल ने कहा कि नकली शराब की रोकथाम के लिए काफी काम हुआ है, घटनाओं में कमी आई है, प्रदेश में छापेमारी अभियान मजबूत होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिंडिकेट और अफसरों की सांठगांठ पर भी कार्रवाई होगी, अफसरों की जवाबदेही तय होगी। देखिए, स्मगलिंग का एक मुख्य कारण होता है जहाँ पे जब मान लीजिए हमारे प्रदेश में अल्कोहल महंगी है, दूसरे प्रदेश में अल्कोहल सस्ती है, तो एक मुख्य कारण यही होता है कि लोग बाहर से स्मगल करने लगते हैं अल्कोहल को। तो हम लोग अपनी नीतियाँ, जो हमने अपनी नीति बनाई है, उसमें अगर आपने देखा होगा कि करीब करीब हमने अपने प्रदेश में जो हमारी आबकारी नीति है उसकी वजह से जो स्मगल्ड अल्कोहल है उसमें भारी गिरावट आई है, करीब 90% से ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। और जो बॉर्डर हमारे स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं जो अन्य प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हम इन्फोर्समेंट को और मजबूत कर रहे हैं जिससे ये स्मगल्ड शराब उत्तर प्रदेश में ना आ पाए। बिहार में प्रशांत किशोर ने गुरुवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाया है कि 3 दशक के बाद भी बिहार पिछड़ा राज्य है, ये राज्य निचले पायदान पर है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जवाब दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है सत्य का। सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितना काम किया गया है। हम लोग किसी की बात को महत्व नहीं देते हैं। मीडिया की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप सब जानते ही हैं, तो आप ही लोग बता दीजिए और जवाब दे दीजिए। एक सवाल पर कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोरोना के बाद CAA लागू करेंगे, इस पर नीतीश कुमार ने जवाब दिया। सीएम ने कहा कि अभी कोरोना फिर बढ़ रहा है, हमारी चिंता अभी है कोरोना से लोगों की रक्षा करना, लेकिन जब पॉलिसी की बात होगी तो उसे अलग से देखेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभावार भेंट मुलाकात दौरे पर है। इस दौरे पर सीएम का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री जनता के बीच जाकर उनसे सरकार के कामकाज के बारे में पूछ रहे हैं। इस दौरान प्रतापपुर में सीएम बच्चों की जिद को टाल नहीं सके। उन्होंने न सिर्फ बच्चों के टिफिन का खाना खाया, बल्कि कुछ बच्चों को हेलीकॉप्टर में भी घुमाया। आज मुख्यमंत्री बघेल सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विधानसभा के दौरे पर है, जहां उनका अलग रूप देखने को मिला। दरअसल बच्चों ने अपने घर से लाया टिफिन खाने के लिए अनुरोध किया, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अभी नाश्ता करके आया हूं, लेकिन बच्चे जिद पर अड़ गए कि हम घर से आपके लिए खाना लेकर आए हैं, तो वो बच्चों की जिद को नहीं टाल सके। उन्होंने उनके टिफिन का खाना खाया और खूब तारीफ की। इतना ही नहीं, नन्ही छात्रा स्मृति की जिद पूरी करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न सिर्फ उसे बल्कि और भी बहुत से बच्चों को हेलीकॉप्टर से सैर कराई। बता दें कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के निरीक्षण के दौरान स्मृति ने हेलीकॉप्टर से सैर करने की जिद की थी। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।